तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि ये वीक जो आपका बीता है ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा रहा होगा। ऑल्दो हमने सारे चार्ट्स पे एनालिसिस करे, हमने सारे हर दिन के कैंडल पे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं और ऑलमोस्ट हम यहाँ से 80 से 90% के आसपास एक्यूरेट हुए हैं। तो जितने भी हमने यहाँ पे एनालिसिस करे थे वो सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो अपने चार्ट के एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखिए। जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने हमेशा एनालिसिस रखो, अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखो, आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये सब कुछ आपका अपना प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके किसी भी कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो। सेकंड थिंग कि आप पूरे कैंडल पे ट्रेडिंग मत करो। हर कैंडल पे एक से दो बार आप अटेम्प्ट करो। अगर दोनों बार आपका लॉस होता है तो आप थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने के लिए आप नेक्स्ट डे ही ट्राई करो। क्योंकि सेम डे में जब आप बार बार लॉस माइंड से वापस से उसमें प्रॉफिट करने के लिए आप घुसते हैं मार्केट में तो आपका लॉस हो जाता है। और ये आप आजमा भी चुके होंगे क्योंकि आप सब लोग नए ट्रेडर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी और भी यंगस्टर्स यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल में जितने भी नए ट्रेडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा नए ट्रेडर्स ऐड हुए हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग को समझने के लिए प्लस ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए। बट जैसे कि हर बार बोला जाता है कि 90% से ऊपर, यहाँ तक कि 95-96% के आसपास जो लोग हैं वो लॉस ही कर रहे हैं। वो गिनती के 3 से 4-5% के लोग ही जो हैं वो पैसा बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उन 4-5% में से नहीं हो सकते, आप बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे समय देंगे। मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि फ्राइडे का कैंडल ही हमें बताएगा कि हम मंडे के लिए कैसे प्लान करेंगे। मैंने बताया था मार्केट एक हाई लगाएगा, मार्केट ने हाई लगाया, पुराने 52 वीक के हाई को तोड़ के एक नया हाई लगाया है जो कि 300 कुछ पॉइंट पे बना है। पिछला आपका जो हाई था वो आपका 26,273 का था जिसको तोड़ के वो 300 कुछ का बनाया है। एक हाई तो हो गया। अब इस हाई में हमें बहुत ज़्यादा डांस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो हाई लग गया और एक और नया हाई लगा सकता है वो आपका 26,430 का। इट डजेंट मीन कि हम इस पर खुश हो जाएं। अब क्या होगा ना कि इसमें क्या होगा, कई लोग यहाँ पे खुश होकर ना यहीं पर स्टॉक में बाइंग करेंगे, इंट्राडे में बाइंग पर बहुत सारे पैसे लगाएंगे कॉल साइड में। उससे क्या होगा ना, उससे आपका लॉस ही होगा क्योंकि वहाँ से जब भी मार्केट एक नया हाई लगाया है, इतिहास गवाह है, आप हिस्टोरिकल डेटा उठा लो, जब भी मार्केट एक नया हाई लगाएगा वहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे करेक्शंस होने के लिए आएगा। मार्केट सेलिंग का प्रेशर करेगा। जब मार्केट वापस करेक्शंस के तरफ आएगा तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप पुट में बाइंग करके कुछ पैसे बना पाओ। हमेशा हाई पे पैसे नहीं लगाना चाहिए, हमेशा गिरते हुए मार्केट पे यानी डिप पे हमेशा आप बाइंग करो, कॉल साइड में बाइंग कर रहे हो तो। और अगर चाहे आपको स्टॉक में भी बाइंग करना है तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कंपनियों का एक गुट जो होता है, ग्रुप जो होता है, वही जाके एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया। तो उनमें से भी कई आप स्टॉक में चूज करते होंगे पैसे लगाने का। तो जब ऑल ओवर मार्केट आपका करेक्शंस पे है या ऑल ओवर मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में है तब आप खरीदो मत। जब करेक्शंस में है तब आप खरीद लो, बट उस टाइम पे लोग बेच के चले जाते हैं। उल्टा ही होता है पूरे दुनिया में कि जब मार्केट हाई रहता है तब लोग खरीदते हैं और फिर उसके बाद जब करेक्शंस के लिए आता है तो लोग बेच के चले जाते हैं। तो एट दी एंड तो पैसा वो 5% ही बनाएंगे ना। ये डे का कैंडल है। आप देखो, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये डे का कैंडल है और यहाँ पर देखो एक डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप में एक ये यहाँ पर आया है सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस, और एक रेसिस्टेंस यहाँ है। यानी एक बार यहाँ पर उसने टच किया, एक बार यहाँ टच किया। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर मुझे लगता है कि अनुमान है एक नया हाई लगाने का, वो आपका 26,430 का लगेगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, निफ्टी में 100-150 पॉइंट की रैली आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। इस हाई के बाद फिर मार्केट करेक्शंस हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बन रहा है, वो भी अगर चाहो तो आप देख लो। इस तरीके से एक एम पैटर्न भी बन रहा है। ये एम पैटर्न यहाँ से जाने के बाद यहाँ से करेक्शन हो सकता है और उसके बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करके अगेन ये बहुत अच्छा खासा ट्रैप नीचे की तरफ कर सकता है। तो वो भी ध्यान रखना। मार्केट का हम हर दिन के कैंडल के हिसाब से ही सारे एनालिसिस करेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो ये वाला कैंडल जो है यहाँ से मुझे लगता है कि एक गैप डाउन आ सकता है और वो गैप डाउन फिर आपका 26,064 के आसपास, जो कि हम मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर एक बार को रिस्पेक्ट कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे हम बात कर लेते हैं कि आपको 15 मिनट के चार्ट पे कैसे एनालिसिस करने हैं और मंडे के लिए आपके कैसे प्लान रहेंगे ट्रेडिंग में। ये 15 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आपने देखा कि कल फ्राइडे में कुछ अच्छा खासा हलचल नहीं हुआ है मार्केट में। जो मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं एज इट इज़ वही चीज़ें पड़ी हुई है। देखो, अगर 15 मिनट के चार्ट देखो तो इसमें भी एक एम पैटर्न बना है, डे कैंडल में भी एक एम पैटर्न बना है। ये भी एक नीचे की तरफ संकेत दे रहा है मार्केट कि यहाँ से भी मैं गिर सकता हूँ। एम पैटर्न हमेशा नीचे की तरफ लेके जाता है, राइट।
तो आप देखोगे कि ये एम पैटर्न है, ये यहाँ पर है, अभी ये यहाँ से बन रहा है, माइट भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए, बट यहाँ से नीचे ही आएगा क्योंकि एम पैटर्न बना है। बट एक और मैं यहाँ पर लेवल बताती हूँ कि इस तरीके से एम पैटर्न बना है, अगर कल के दिन गैप डाउन हो जाता है तो ऑलरेडी यहाँ पर एम बना हुआ है, ये नीचे ही जाएगा। फिर आपका मेन सपोर्ट यही लेगा, आपका क्या रहेगा 26,064 का, और उसके बाद फिर और नीचे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर आने के बाद 25,984 के आसपास आने के बाद वो नीचे ना जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करेगा और फिर आपको एक अच्छा खासा ये वाला लेवल देगा, एंड देन फिर यहाँ से शार्प सेलिंग नीचे की तरफ हो सकती है। तो जब भी गैप डाउन होगा तो यही आपको मूवमेंट जो है देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे प्लान करना है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर गैप डाउन का अनुमान लग रहा है कि एक गैप डाउन हो सकता है। आपको क्या करना है, गैप डाउन के लिए आपको ये देखना है कि 26,143, अगर 26,143 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से गैप डाउन भी हुआ बट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ, एक इस तरीके से नीचे कैंडल बन रहा है। अगर इस तरीके से नीचे कैंडल बन रहा है और इसके जो लो है, ये जो लो है इसको तोड़ देता है, अगर इसको तोड़ देता है तो पहला जो आपका सपोर्ट आएगा वो 26,064 ही आएगा। ये एक अच्छा खासा मौका रहेगा आपको 100 पॉइंट्स निफ्टी में कमाने का। अगर नीचे की तरफ मार्केट खुल जाता है, डाउन में खुल जाता है, चाहे वो 5 पॉइंट का गैप डाउन क्यों ना हो, तो आपको 26,064 का एक आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये आपका रहेगा टारगेट 1, राइट। अगर इसके बाद अगेन नीचे का सेंटीमेंट बनता है तो टारगेट 2 जो रहेगा आपका, ये रहा आपका टारगेट 2, टारगेट 2 रहेगा आपका ये 25,984 का, राइट। ये तो मैंने एक छोटे लेवल की बात कर दी कि छोटे लेवल पे टूट के गिर जाता है मार्केट, गैप डाउन हो जाता है, तब क्या करोगे। अब व्हाट इफ कि मार्केट 26,064 पे ही खुल जाए, अगर यहीं पर गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है सपोज, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, तो भी आपको देखना क्या यहाँ सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करेगा तो सेकंड सपोर्ट आपका। अभी क्या यहाँ पर छोटे से गैप डाउन होता है तो पहला टारगेट ये और दूसरा ये रहेगा। अगर मार्केट यहीं पर खुल जाता है पहले टारगेट के आसपास, तो दूसरा टारगेट आपका 26,984 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगेन सस्टेन करके नीचे की तरफ आता है तो फिर एक और नीचे का लेवल आप ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है अगेन यू टर्न ले सकता है, राइट। 26,984 के बाद यू टर्न ले सकता है, और यू टर्न लेने के बाद पहला जो रेसिस्टेंस होगा R1 जो आपका बनेगा, फिर आपका यही R1 बनेगा, क्या बनेगा 26,064 का। उसके बाद R2 क्या बनेगा आपका, ये बनेगा R2 क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 26,143 का, ये आपका R2 बनेगा। यानी जो आपका सपोर्ट हुआ वही आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा जब मार्केट रिवर्स करेगा। ध्यान रखना कि हमेशा मार्केट एक वन वे रैली में कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। नीचे गिर रहा है तो इट डजंट मीन कि वो नीचे गिरता जाएगा, इसको ऐड ऑन करेगा, बायर्स को ऐड ऑन करेगा, उसके बाद ही सेलिंग का प्रेशर वो एक्टिवेट करेगा, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि जो सपोर्ट रहेगा वही फिर बाद में जब मार्केट रिवर्स करेगा तो आपका रेसिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है आपका निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपका मंडे के लिए इस तरीके से सेंटीमेंट है। साइडवेज मार्केट खुल जाता है तो वैसे बहुत कम चांस है कि साइडवेज मार्केट खुलेगा। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन के बजाय मार्केट ऊपर की तरफ खुल जाता है तो आपको मैंने जैसे कि बता दिया यहाँ पर कि एक आपको मैंने यहाँ पर आपको टारगेट बता दिया था रेसिस्टेंस, वो आपका रहेगा ये वाला रहेगा आपका रेसिस्टेंस। बेसिकली एक नया हाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक नया हाई आपका ये रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप ही हो जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, गैप अप के बाद भी मार्केट वापस गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको क्या करना, 26,430 का वेट कर लेना। 26,430 के आसपास एक बार रिस्पेक्ट करता है तो अल्टीमेटली आपका जो है एक दूसरा नया हाई बन गया निफ्टी का, ये सेकेंड हाई बन जाता है, राइट। ये सेकेंड हाई बन जाएगा तो यहाँ से आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ सिमिलरली अगर आप छोटे लॉट से खेल रहे हो तो आप यहाँ पर पुट में बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखना जब मार्केट नया हाई लगा लेगा 26,430 को क्रॉस कर लेगा, वहाँ से जब करेक्शन आएगा तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका 26,333 का। सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये 26,273 का। इसमें 78 है, आप 273 लगा लेना क्योंकि हमारा पिछला जो हाई बना है निफ्टी का वो 26,273 ही है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप नीचे प्लान कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि एक हाई चांस है कि मार्केट एक बार को थोड़ा सेंटीमेंट डिफरेंट लग रहा है। हो सकता है कि मॉर्निंग में पहले वो नया हाई बना ले, या मुझे ये भी लग रहा है कि ज़्यादातर चांस उसके गैप डाउन का है, एक बार नीचे आए, बट वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। नीचे आएगा तो
वही आपका 25,984 तक के आसपास का आ सकता है। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट कैसा है। सो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है। ये डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा हाई दे दिया है। मुझे क्यों यहाँ पॉजिटिव लग रहा है, एक बार हम यहाँ फिबोनाची लगा देते हैं। देखिए क्या है ना कि अभी ये जितने भी कैंडल ये रेड बने, अगर मैं इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये सारे रेड को मर्ज कर दूं, ऑलरेडी अगर ये मर्ज हो जाए तो भी ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि देखो सारे कैंडल छोटे छोटे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, ये वाला विक जो है वो नीचे दिखेगा, बाकी तो अगर सब कुछ इसके अंदर डाल दो तो ये ग्रीन ही रहेगा। और इस ग्रीन जो है ये मतलब सॉलिड एक आपका मारूबूजू कैंडल बन गया। यहाँ से जो है फटकर जो है ऊपर की तरफ चला गया। इट मीन्स कि ये जो 3-4 रेड कैंडल है ये इस बिग बार कैंडल के अंदर ही आ रहे हैं, यानी ये मदर कैंडल है, ये सारे बेबी कैंडल है। और ये रेड में है बट बेबी कैंडल है, मदर कैंडल ग्रीन में बहुत बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके तरह रखेंगे तो ये मदर कैंडल इन सबको इनगल्फ कर जाएगा। तो भी तो पॉजिटिविटी अभी आपका बुल में ही रहा। अब ये बुल जो है फट के अगले दिन ऊपर की तरफ गया, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ भी फटा। अब यहाँ पर जो है साइडवेज, एक तरह से यहाँ पर बायर्स तो आए, सेलर्स भी आए, दोनों की फाइट हुई और यहाँ पर किसी में भी पावर नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव संकेत देखने को आपको मिल सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि देखो अभी क्या है ना, अभी भी पिछला जो ये कैंडल है दोनों ना, ये बहुत स्ट्रांग है। तो इससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि मार्केट में एक और नया हाई देखने को मिले बैंक निफ्टी में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाई हाई लगाता जाएगा, यहाँ से फिर करेक्शंस भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में करेक्शंस बार बार आते हैं और आपको वो सब कुछ देख के चलना होगा। मैं यहाँ पर एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेती हूँ, तो इससे आपको देखो यहाँ पर इस तरीके से ना कुछ लटका हुआ सा लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ लटका हुआ सा कैंडल लग रहा है, यहाँ से कुछ गैप डाउन हो सकता है, हाई तो लग सकता है, बट जैसे ही मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ लटका हुआ है और ये वेरी सुन जो है आपको मार्केट में गिरता हुआ नज़र आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है और इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ें होगा नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे प्लान करना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है, हमारा जो डाउन का जो हमारा नीचे का लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 59,599, 59,600, 59,600 के नीचे। ये देखो इसको तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वेल एंड गुड है, फिर हमारा बहुत अच्छा खासा लेवल देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो ये देखो फर्स्ट ये रहेगा सपोर्ट, सेकंड तो आपको यहीं पर मिल जाएगा सपोर्ट, थर्ड और भी आप नीचे लगा सकते हो जो मैंने यहाँ पे लगाया है। सो अगर मान के चलो कि ये वाला टूट सकता है, अगर मान लीजिए मंडे में इसमें भी कहीं गैप डाउन आ गया तो हमारा मेनली टारगेट क्या रहेगा, सेलर जोन कहाँ से एक्टिव होंगे, 59,600 से सेलर जोन एक्टिव हो जाएंगे। अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ पॉइंट नीचे ट्रेड होना चाहिए, नीचे ट्रेड कर रहा है तभी आप नीचे के लिए प्लान करेंगे। तो फर्स्ट आपका टारगेट जो रहेगा 59,436 का, सेकंड रहेगा 59,364 का, थर्ड रहेगा 59,211 का। सो ये आपके नीचे के लिए सारे प्लान्स रहेंगे अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में। तो अब मार्केट अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर खुल जाता है तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल का हाई क्या रहेगा 59,906, इसके ऊपर अगर मार्केट सपोज ट्रेड कर रहा है तो आपको फिर एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट आपका रेसिस्टेंस रहेगा यानी टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 60,094 का, एंड अगेन फिर ये भी एक नया हाई फिर आपका लग जाएगा। उसके बाद फिर 60,190 के आसपास का ऊपर और छलांग लगा सकता है बैंक निफ्टी में अप साइड में। बट मुझे लगता है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। आप देख लेना कि पहले अगर सुबह ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, पहले नया हाई और लगाने जा रहा है तो हमारा क्या है 60,990 के अब भी ट्रेड कर रहा हो या 200 चला गया 60,200 तो भी एक नया हाई बना लेगा, चाहे 60,100 में भी नया हाई बना लेगा, चाहे 50 पॉइंट में भी नया हाई बना लेगा। उसके बाद वहाँ से सेलिंग का प्रेशर एक्टिव हो सकता है और बैंक निफ्टी बहुत शार्प सेलिंग देता है, तो आपको अच्छा खासा नीचे के साइड में पैसे बनाने का मौका मिलेंगे। जब भी हाई बना ले, हाई बनाने के बाद आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेंड जो है, जो कैंडल्स है वो थोड़ी स्पाइक मार रही हैं, रेड कैंडल्स ज़्यादातर बन रहे हैं, ट्रैप कैंडल्स बन रहे हैं, आप वहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे तो शार्प सेलिंग आएगा और पहला सपोर्ट ही आपका ये रहेगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ से गिरा तो कितना बड़ा पॉइंट आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको
जो है 300-400 पॉइंट का रैली देखने को बैंक निफ्टी में नीचे के साइड देखने को मिल जाएगा अगर हाई के बाद टूटता है तो। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बताया कि सेलर जोन यहीं से एक्टिव होंगे, अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और बैंक निफ्टी अगर आपका इंटरेस्टिंग इंडेक्स है तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। चलिए एक बार हम यहाँ पर सेंसेक्स में भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के चार्ट क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ सेंसेक्स और निफ्टी आपका सेम रहता है, तो सेंसेक्स में भी सेम चीज़ें बनी हुई है। ये आपका बुल कैंडल है और यहाँ से भी बुलिश हो गया है, बट सेंसेक्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी नीचे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल सेंसेक्स में सेलेक्ट करूँगी और फिर हम आपको 15 मिनट के कैंडल पे सब समझाते हैं। तो जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हो, ये बहुत ही नेगेटिव चार्ट लग रहा है। यहाँ से मुझे ऊपर के सेंटीमेंट कम लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर गया तो क्या गया, आप ये वाला हाई है, इस हाई को अगेन एक ब्रेक करके एक नया हाई ये लगा सकता है। ये हाई क्या रहेगा आपका 86,157 के आसपास का एक हाई लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाए तो। मान लीजिए यहीं से मार्केट साइडवेज खुल के ऊपर की रैली लेके गया, क्योंकि सबका तो दिमाग में चल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो नीचे के बजाय वो पहले ऊपर मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया सोच के बैठी है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब तो वो ऊपर लेके जाएगा। बिकॉज हम भी सेलिंग के लिए बता रहे हैं आपको, तो उससे पहले क्या करेगा, मार्केट सेलिंग करेगा, बट सबसे पहले वो ऊपर लेके जाएगा। तो ऊपर लेके जाएगा तो आपको क्या करना है, ये वाला हाई था ही, इस हाई को ब्रेक करके 86,157 बना देगा। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकता है, हो सकता है कि 86,160, 65, 70 तक पॉइंट बना ले। यहाँ से आपकी सेलिंग पॉइंट एक्टिवेट हो सकती है। यहाँ से आप अच्छा खासा जो है सेलिंग में पुट में बाइंग करके सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ से या फ्यूचर में सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा खासा आपको नीचे गिरावट देखने को मिलेगा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। अब मार्केट यहीं पे खुल के नीचे के लिए प्लान करता है, तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कैंडल का लो बना है, इस कैंडल को लो को टूटने दो, ठीक है। ये कैंडल का लो अप्रॉक्स आप ले लो 85,522 है, तो 85,500 के आसपास का पॉइंट रख लो। ये टूटता है तो फिर पहला जो सपोर्ट रहेगा, यानी पहला जो आपका टारगेट रहेगा, टारगेट 1 जो रहेगा वो 85,231 का रहेगा। सेकंड रहेगा 85,127 का। थर्ड रहेगा आपका 84,990 के आसपास का। तो नीचे के लेवल तो आपको देखने को मिल जाए, बट इसके टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से और नीचे के लिए प्लान प्लीज़ मत करना, क्योंकि देखो मंडे है, हर दिन इतने रैली नहीं देखने को मिलेगी, अप्स डाउन देखने को मिलेगा। अगर उसको नीचे जाना होगा, वो एक दिन में आपको 1000 पॉइंट नहीं देगा, वो 1000 पॉइंट के लिए आपको एक साल भी दौड़ा सकता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बट तब तक मत करना जब तक बाइंग का कोई कैंडल ना, कोई पॉजिटिव कैंडल ना बने। पॉजिटिव कैंडल बनने दो, ये दोनों सब रेसिस्टेंस को, जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन जाएगा। 85,231 को रिस्पेक्ट करने दो, फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। फिर ऊपर उठेगा तो फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा, 85,522 का भी देखने को मिलेगा, और फिर आपको और भी अच्छे खासे देखने को लेवल मिलेंगे। बेसिकली ये है कि अगर नीचे गिरा तो एक यू टर्न ले सकता है इस वाले पॉइंट के बाद। होप आपको मेरा ये सेंसेक्स का भी एनालिसिस समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका सेंसेक्स इंडेक्स बहुत फेवरेट है तो आप इसका एनालिसिस का स्क्रीनशॉट लेके आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा चार्ट के एनालिसिस में। एक बार हम यहाँ पर ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं। तो देखो ग्लोबल डेटा यहाँ न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1-8% का भी यहाँ प्रॉफिट नहीं है, मुश्किल से आप देखो कि आधा % का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, जो कि आपको हो सकता है कि एक मार्केट में कल एक नया हाई लगा दे, और वही जैसे कि मैंने बताया निफ्टी में 100 पॉइंट भी ऊपर उठ जाएगा तो एक नया हाई लग जाएगा, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर उठेगा तो एक नया हाई लग जाएगा, और सिमिलरली सेंसेक्स में भी सेम ही चीज़ है। तो 100 पॉइंट से हमें बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना है कि भाई 100 पॉइंट मतलब 100 बढ़ने को तो 100 पॉइंट बढ़ा है, बट हमें नहीं शोर मचाना है कि भाई नया हाई लगाया, नया हाई लगाया। कल के दिन आप देखना अगर नया हाई लगा लेगा तो पूरे न्यूज़ में छा जाएगा स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ने एक नई हाई की रैली की। अब उस होप में आके, उस फोमो में आके लोग बाइंग करने लगेंगे, और फिर उनके साथ क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। तो इसको भी आप एनालिसिस करें। आप डेटा देखेंगे तो ज़्यादा कुछ यहाँ FIS का डेटा में अपडेट नहीं है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ खास है। ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ये कुछ खास नहीं है। ये आपको मार्केट जब हाई लगाएगा तो वही 100-150 पॉइंट का हाई लगा के वापस से मार्केट ट्रैप कर सकता है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। आपकी जो लाइक है, आपका जो व्यू है मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वीडियोज़ बहुत मेहनत से बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।